नमस्कार। आज हम रथ, रथी और रथ यात्रा के जो आध्यात्मिक संकेत हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, हमारे पास देखिए शास्त्र हैं, दर्शन हैं, भक्ति परंपरा से जुड़े कुछ स्रोत हैं बिल्कुल। और मकसद यह है कि इन प्रतीकों के पीछे जो गहरे अर्थ हैं उनको समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, और ये सिर्फ कोई भौतिक चीजें या त्योहार नहीं है। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा के, आप कह सकती हैं, बहुत शक्तिशाली रूपक है। इनका जिक्र उपनिषद में है, गीता में है, जो दिखाता है कि ये कितने गहरे और सार्वभौमिक है। सही कहा। वो सबसे आम वाला जो रूपक है वो कठोपनिषद वाला है ना, हाँ हाँ, कि शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी मतलब रथी, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। बिल्कुल। ये तो काफी सीधा लगता है, पर क्या क्या रथ के और भी मतलब हैं, मतलब स्रोतों में? हाँ, ये दिलचस्प है। कठोपनिषद वाली व्याख्या तो एकदम मौलिक है, पर कुछ जो दार्शनिक स्रोत हैं वो रथ को सिर्फ शरीर नहीं मानते। अच्छा। वो उसे स्वयं धर्म का प्रतीक मानते हैं। हाँ। जरा सोचिए, एक ऐसा रथ जिसके पहिए सत्य, करुणा, शौर्य, भक्ति, इन मूल्यों पर टिके हों। वाह। तो ये दिखाता है कि जीवन यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं है, वो नैतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। और कुछ व्याख्याओं में तो रथ को पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप भी कहा गया है, जो एक दिव्य विधान से चल रहा है। अच्छा। यानी रथ सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था, एक नैतिक या कॉस्मिक सिस्टम का प्रतीक हो गया। तो फिर अगर रथ ये सब है तो रथी कौन है? स्रोत कहते हैं आत्मा है, भक्त है, अर्जुन भी है। ये अलग अलग क्यों? हाँ, ये निर्भर करता है कि हम किस नजरिए से देख रहे हैं। हाँ। है ना? आत्मा, क्योंकि वही तो शरीर रूपी रथ की असली चालक है, स्वामी है। भक्त, खासकर भक्ति मार्ग में या रथ यात्रा जैसे उत्सवों में, जो सक्रिय रूप से भगवान को अपने जीवन रथ में खींच रहा है। सही। और अर्जुन, गीता के मैदान में, वो एक आदर्श साधक है, जो जीवन के संघर्षों से जूझ रहे हैं और उन्हें कृष्ण रूपी सारथी चाहिए मार्गदर्शन के लिए। हाँ, ये अर्जुन वाला उदाहरण तो सीधा गीता से जुड़ता है, जी, जहाँ कृष्ण सारथी हैं। तो मतलब सारथी सिर्फ हमारी अपनी बुद्धि नहीं, वो दिव्य मार्गदर्शन भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी सारे दर्शन का, आप कहिए, एक जीता जागता चलता फिरता उत्सव है रथ यात्रा। खासकर पूरी वाली। हाँ, जगन्नाथ रथ यात्रा। वो सिर्फ एक मेला नहीं है। भगवान का मंदिर से बाहर आना, आम लोगों के बीच आना, ये उनकी करुणा दिखाता है, उनकी सुलभता, कि ईश्वर सिर्फ मंदिर में बंद नहीं, वो सबके लिए है, सबके बीच है। और वो जो रथ खींचते हैं लोग, वो सिर्फ एक मेहनत का काम तो नहीं होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो रथ खींचना एक तरह से भगवान को अपने जीवन में, अपने दिल में लाने की कोशिश है। अच्छा। वो समर्पण है। और यात्रा खुद भी महत्वपूर्ण है। श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा। हाँ, सुना है उसके बारे में। श्री मंदिर को अक्सर थोड़ा औपचारिक नियमों या कहें अहंकार का प्रतीक भी मान लेते हैं, और गुंडीचा मंदिर को भगवान का गार्डन हाउस, भक्त का शुद्ध प्रेम, उसका हृदय। तो एक तरह से बाहरी चीजों से अंदरूनी सच्चाई की तरफ यात्रा हुई है। सही पकड़ा, बिल्कुल। आडंबर से सच्चाई की ओर। और एक जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये कि उस यात्रा में सारे भेद मिट जाते हैं ना। हाँ, जाति, पंथ, लिंग, सब मिलकर रथ खींचते हैं। यही तो, ये ईश्वर की नजर में सभी आत्माओं की जो एकता है उसका अद्भुत प्रदर्शन है। दिखाता है कि भक्ति के स्तर पर बाहरी फर्क मायने नहीं रखते। तो अगर हम सब कुछ जुजामिन फासिन करें, एक साथ लाएं, रथ हो गया शरीर या धर्म या ब्रह्मांड, रथी हो गई आत्मा या भक्त या साधक, घोड़े हैं इंद्रियां, लगाम है मन, सही, और सारथी है हमारी बुद्धि या शायद खुद ईश्वर। और पूरी यात्रा जीवन का आध्यात्मिक सफर है, जिसका लक्ष्य मोक्ष है। बिल्कुल सही। इसका सार यही है कि असली रथ यात्रा तो हर पल, हर सांस हमारे अंदर चल रही है। अच्छा। हाँ, ये आत्मा की यात्रा है, शरीर के रथ पर सवार, भक्ति और विवेक से खींची जा रही है। ईश्वरीय ज्ञान या हमारी अपनी जागृत बुद्धि उसे राह दिखा रही है, और ये लगातार अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, मुक्ति की ओर, शाश्वत सत्य की ओर बढ़ रही है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। और ये एक सवाल छूट जाता है मन में। क्या? कि अगर ये शरीर सच में रथ है और हमारी आत्मा रथी, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस भागदौड़ में अपने इस रथ को धर्म और विवेक के रास्ते पर
कितनी सजगता से, कितनी कुशलता से हाँक रहे हैं